प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। इस भाग में हम अलंकार से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न और उनके उत्तर की चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि वर्तमान सत्र में यह प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्नों के अंतर्गत पूछा जाएगा, जिसके सही उत्तर को आपको OMR शीट में रखना होगा। कक्षा 9 में 3 और कक्षा 10 में भी 3 अलंकार हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष तथा उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। तो आइए इनसे संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न और उनका उत्तर देखें। पहला प्रश्न है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरण कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा अलंकार। यहां पर हम केवल उन्हीं विकल्पों की चर्चा करेंगे जो सही हैं, जिससे वीडियो को छोटा रखा जा सके। दूसरा प्रश्न, निम्न में से अलंकार का भेद है। तो शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, ये तीनों माने जाते हैं, इसलिए यहां सही होगा डी, उपर्युक्त सभी। आचार्य रुद्रट ने शब्दालंकार और अर्थालंकार इन दो को ही अलंकार का भेद माना है, जबकि सामान्यतः शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार ये तीनों ही भेद माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 3, शब्द के कारण चमत्कार की सृष्टि को कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा ए, शब्दालंकार। अगर शब्द बदलकर पर्यायवाची रख दें तो यह अलंकार समाप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, अर्थ के कारण चमत्कार की सृष्टि को कहते हैं। तो सही उत्तर होगा बी, अर्थालंकार। इसमें यदि शब्द बदलकर उसका पर्यायवाची शब्द रख दें तब भी अलंकार नष्ट नहीं होता, क्योंकि यह अर्थ पर आधारित होता है। पांचवा, शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार की सृष्टि को कहते हैं उभयालंकार। इसमें शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर अलंकार परिगणित होते हैं। प्रश्न संख्या 6, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य दंडी का है। वर्णों की आवृत्ति होती है, यहां सही उत्तर होगा ए, अनुप्रास में, क्योंकि अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति के आधार पर ही अलंकार माना जाता है। प्रश्न संख्या 8, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए काव्य पंक्ति में अलंकार है। तो यहां सही उत्तर है ए, अनुप्रास, क्योंकि यहाँ त वर्ण की आवृत्ति हुई है। आप देख रहे हैं त वर्ण की इसमें आवृत्ति हुई है। आवृत्ति का मतलब एक से अधिक बार आना, यानी 2 बार आ गया तो उसे आवृत्ति कहेंगे। प्रश्न संख्या 9, जहां कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां अलंकार होगा। तो इसका सही उत्तर है बी, यमक अलंकार, कि कोई शब्द 2 बार आए किंतु दोनों के अर्थ अलग अलग हों। प्रश्न संख्या 10, उधव जोग जोग हम नाही, उपर्युक्त पंक्ति में निहित अलंकार है। यहाँ सही उत्तर है सी, यमक। इसमें जोग 2 बार आया है। एक जोग का अर्थ है निर्गुण ब्रह्म और दूसरे का अर्थ है योग्य, तो दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ यमक है। प्रश्न संख्या 11, काव्य में जहां कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद से उसके एक से अधिक अर्थ हों तो वहां अलंकार होगा। सही उत्तर है डी, श्लेष, क्योंकि श्लेष में एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए होते हैं, इसलिए इसे श्लेष भी कहते हैं। मुख मयंक सम मंजू मनोहर काव्य पंक्ति में अलंकार होगा। तो इसका सही उत्तर है उपमा, क्योंकि यहां वाचक शब्द सम का प्रयोग हुआ है। ध्यान रखिएगा कि सा, इव, ज्यों, सम, सरिस आदि इसमें वाचक शब्द आते हैं। प्रश्न संख्या 13, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां अलंकार होगा। तो इसका सही उत्तर है रूपक। भेद रहित का तात्पर्य कि दोनों में कोई भेद न हो, कोई अंतर न हो, अर्थात उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 14, पीपर पात सरिस मंडोला काव्य पंक्ति में अलंकार होगा। तो इसका सही उत्तर है उपमा, ये विकल्प सही होगा, क्योंकि यहाँ सरिस वाचक शब्द का प्रयोग है, जिसके आधार पर आप सरलता से इसे पहचान सकते हैं। 15, जिसकी किसी से तुलना की जाती है
उसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ए, उपमेय। इसे प्रस्तुत भी कहते हैं और इसकी किसी दूसरे से तुलना की जाती है। जिससे किसी की तुलना की जाती है उसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बी, उपमान। इसे अप्रस्तुत भी कहते हैं। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो सीता यहाँ उपमेय क्योंकि प्रस्तुत हैं, और जबकि चंद्रमा उपमान क्योंकि वो अप्रस्तुत है, दूर है। उपमेय और उपमान के बीच की समानता के गुण को कहते हैं। इसका सही उत्तर है डी, साधारण धर्म। यानी उपमेय और उपमान में जो तुलना के लिए एक गुण विशेष देखा जाता है, उनमें तुलना की जाती है, समानता देखी जाती है, वह साधारण धर्म है। वह शब्द जो उपमेय और उपमान की समानता को व्यक्त करे उसे कहते हैं सी, वाचक शब्द। इसी से उपमेय और उपमान की समानता का गुण व्यक्त होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां अलंकार होगा सी, उत्प्रेक्षा। अंबर पनघट में डूबो रही ताराघट उषा नागरी, काव्य पंक्ति में अलंकार होगा तो रूपक होगा। जैसे आप ताराघट देखिए, तारा रूपी घड़ा, यह रूपक अलंकार है। बनन में बागन में बगरेऊ बसंत है, काव्य पंक्ति में अलंकार होगा। तो इसका सही उत्तर होगा डी, अनुप्रास। क्योंकि ब ब वर्ण देख रहे हैं आप, इनकी यहाँ आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। जब भी किसी अलंकार को देखिए तो जरूर ध्यान रखिएगा कि अनुप्रास के अलावा यदि दूसरा है तो आपको वह देना है, नहीं है तब अनुप्रास चुनना है। क्योंकि अनुप्रास किसी न किसी रूप में हर जगह होता ही है, किंतु अन्य अलंकार हर जगह नहीं होते। तो पहले आपको अन्य ढूंढना है, नहीं मिला तब अनुप्रास पे आना है। अनुप्रास के भेदों की संख्या है, तो अनुप्रास अलंकार के कुल 5 भेद माने जाते हैं। आपको याद भी होगा, यद्यप मैं दोहरा दे रहा हूं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास, ये 5 भेद इसके होते हैं। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार होगा। यहां सही उत्तर है सी, उत्प्रेक्षा। क्योंकि यहाँ मानोवाचक शब्द का प्रयोग हुआ है। ध्यान रखिएगा कि इस अलंकार में मनु, मानो, मनो, मानहु, जनु, जानो, जनहु, जानो आदि वाचक शब्द आते हैं। इनके आधार पर आप सरलता से पहचान सकते हैं कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय जग या पाए बौराय। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार होगा। यहाँ जो उत्तर है वह होगा डी, यमक। क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ एक कनक का अर्थ है स्वर्ण और एक कनक का अर्थ है धतूरा, इसलिए कनक शब्द 2 बार आया, दोनों को अलग अलग अर्थ हैं, अतः यहाँ यमक अलंकार है। 25, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊबरे मोती मानुष चून। उपर्युक्त में अलंकार होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सही उत्तर है डी, श्लेष। और ये जो पानी शब्द कई बार आया है, प्रायः कह दिया जाता है कि अंतिम पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, किंतु संस्कृत में मान्यता है कि यहाँ प्रत्येक पानी के 3 अर्थ हैं। क्या अर्थ हैं? तो पानी के 3 अर्थ हैं, मोती के पक्ष में चमक, मानुष माने मनुष्य के पक्ष में प्रतिष्ठा, और चूने के पक्ष में जल। तो 3 अर्थ लिए गए हैं, इसलिए यहां श्लेष अलंकार है। और यह जो भेद है, यह माना जाता है कि प्रत्येक पानी के यहां 3 अर्थ हैं, न कि अंतिम पानी के। यद्यप चलन यही है कि लिख दिया जाता है कि तीसरे पानी के 3 अर्थ हैं। प्रश्न संख्या 26, काव्य में जहां पर समानता के कारण उपमेय में उपमान का बोध हो वहां अलंकार होगा। तो इसका सही उत्तर होगा यमक। क्योंकि रूपक में दोनों को एक मान लिया जाता है, जबकि उत्प्रेक्षा में संभावना की जाती है। तो यहां समानता या किस में की जाती है? उपमा अलंकार में। खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार है। यहाँ सही उत्तर है यमक।
यहाँ जो कुल शब्द है यह आवृत्ति हुई है इसकी, और खगकुल का तात्पर्य पक्षियों का समूह है, जबकि कुलकुल का तात्पर्य पक्षियों का कलरव है, उनके बोलने की आवाज है। तो एक से अधिक बार आया है वो अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए यहां यमक अलंकार होगा। चरण कमल बंदो हरिराई काव्य पंक्ति में अलंकार होगा, तो यहां सही उत्तर है रूपक। चरण और कमल में यहां कोई भेद नहीं है, दोनों को एक ही मान लिया गया है। 29 सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनौ नीलमणि शैल पर आतप प्रयो प्रभात। उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार है, तो यहाँ सही उत्तर है सी उत्प्रेक्षा। यहाँ श्री कृष्ण के सांवले शरीर की संभावना नीलमणियों के पर्वत से, जबकि उनके पीताम्बर वस्त्र की प्रातःकालीन धूप से की गई है। यहाँ संभावना में ध्यान रखिएगा, संभावना की जाती वैसा हो नहीं जाता, वहां एक संभावना की जाती है कि ऐसा हो सकता है या ऐसा हो रहा है, तो यहां ये संभावना की गई है, इसलिए इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अंतिम 30वां प्रश्न, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, काव्य पंक्ति में अलंकार होगा, तो इसका सही उत्तर होगा अनुप्रास, क्योंकि इसमें च वर्ण की आवृत्ति हुई है। मुझे उम्मीद है कि आपने अलंकार प्रकरण को अच्छे से समझ लिया होगा। इससे संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों का आप सही उत्तर दे सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।